Good afternoon, YouTube. First of all, I want to thank all 169 subscribers that I have. You guys are my motivation. Like, yeah, thank you. Thumbs up for you. So yeah, today's video is actually my bike's ownership review, जो मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ. मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों ने मुझे बोला यार एक इसका प्रॉपर वीडियो बना, हाउस योर एक्सपीरियंस. सो या फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू रियली स्टार्ट विद कॉन्स ऑफ दिस बाइक. मतलब मुझे बुराइयाँ क्या लगी इस बाइक के अंदर. सबसे बड़ी बुराई इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है. सो द हाइट विच दिस बाइक प्रोवाइड्स यू बहुत ही लो है. मतलब अगर तुम डबल सीट पे हो तुम 90% हर स्पीड ब्रेकर पे टच करने वाले हो. लाइक माई हाइट इज़ 5'10", माई वेट इज़ लाइक 80 kgs, बट आई ऑलमोस्ट टच एवरी सेकेंड स्पीड ब्रेकर. आई ऑलमोस्ट टच एवरी सेकेंड स्पीड ब्रेकर विच आई कम अक्रॉस. एंड मतलब अगर मैं डबल सीट में हूँ मैं स्पीड ब्रेकर नहीं अवॉइड कर पाता. मेरी बाइक टच होनी ही होनी है. हालांकि दे हैव प्रोवाइडेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल गार्ड ओवर हियर, तो उससे वो बच जाती है. बट यू कैंट अवॉइड इट. लाइक यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट टच्ड. अगर गवर्नमेंट बनाए हुए जो स्पीड ब्रेकर्स है विच आर प्रॉपरली एक सर्टन स्लोप पे होते हैं वहाँ टच नहीं करती. बट इफ़ इट्स लाइक यू नो जो प्राइवेट रोड पे बनाए हुए रहता है वहाँ तुम 100% टच करने वाले हो डबल सीट पे. सिंगल सीट पे तुम अवॉइड करते हो. लाइक इफ़ यू गो क्रॉस जिगजैग यू कैन अवॉइड इट. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ ये बाइक बहुत टॉल है. सो या मी बीइंग 5'10" आई स्टिल फेस प्रॉब्लम. अगर मुझे इस बाइक को रिवर्स पे लेना, अगर मैंने बाइक उसको सीधा पार्क किया और हल्का सा स्लोप है उस जगह पे, इफ़ आई एम प्लानिंग टू टेक इट ऑन अ रिवर्स सेक्शन, तो ये मैं इस बाइक पे नहीं ले पाता. इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर मी. ऑल्सो थर्ड प्रॉब्लम इज सीट साइज़. अगर आप आगे की साइज़ देखो ये काफ़ी पतली दिखती है. इवन जब मैं खुद बाइक ले रहा था मेरा सबसे पहला कंसर्न ये सीट था. बिकॉज इफ़ यू आर राइडिंग फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफकोर्स ये उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती. हालांकि ये सॉफ्ट है, इट्स प्रीटी सॉफ्ट. इवन ये गार्ड भी आपको यूज़फुल होता है. अगर आप सिंगल राइडर हो, सोलो राइडर हो, आप फिर भी एक 600-700 किलोमीटर्स दिन में कर सकते हो, 1000 किलोमीटर्स भी कर सकते हो. बट पिलियन राइडर के साथ तो भूल ही जाओ. पिलियन राइडर के साथ यू डोंट हैव स्पेस. ये बहुत ही छोटी सीट है. यू कैन सी मेरा ये हाथ आ गया एंड द सीट इज़ ओवर. सो दैट्स द थर्ड प्रॉब्लम विद इट. एंड द फोर्थ प्रॉब्लम जो इसकी है, हालांकि मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, इट्स बेसिकली इफ़ यू आर राइडिंग दिस बाइक ऑन अ वेरी लो स्पीड फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर आप ट्रैफिक में भी अटके हुए, ट्रैफिक में भी अगर आप मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है एंड देन यू आर राइडिंग दिस बाइक, तो ये आपको लो ऑयल प्रेशर यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा. आपको वार्निंग आ जाएगी लो ऑयल प्रेशर. सो दिस बाइक इज़ एक्चुअली मेंट टू गो फास्ट. अगर आप इसको स्लो चलाओगे आपको लो ऑयल प्रेशर दिखाएगी. जैसे आप तेज़ कर देते हो आपका पूरा वार्निंग निकल जाता है. सो दैट्स ओनली 4 प्रॉब्लम विच आई हैव फेस्ड इन लास्ट 18 months विद दिस बाइक. उसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे अच्छे हैं. फर्स्ट इट्स अ KTM इंजन. इट्स अ 250cc. हालांकि 249cc के आसपास है, समवेयर अराउंड 30 bhp. सो इट गिव्स यू अ वेरी गुड पावर पंच. सेकेंड इसका मेंटेनेंस कॉस्ट. तो जब मैं ये बाइक ले रहा था मेरी सबसे फेवरेट 300 सेगमेंट में जो बाइक थी उस टाइम पे वॉज GS 310. GS 310 ऑफकोर्स इससे महंगी पड़ जाती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 lakh एक्सपेंसिव देन दिस बाइक. बट द प्रॉब्लम इज उसको खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव. लाइक आई टेल सर्विस कॉस्ट फॉर दिस बाइक विच आई वेंट टू वॉज रफली अराउंड फर्स्ट सर्विस कॉस्ट 1650 अप्रॉक्स, 1650 रुपये के आसपास थी. सेकंड सर्विस कॉस्ट जो मेरी थी वो थी 2400. हालांकि मैं सेकंड सर्विस कराई नहीं थी, मैं डायरेक्टली थर्ड सर्विस पे जंपिंग कर चुका था. सो या सेकंड सर्विस कॉस्ट जो बेसिकली थर्ड सर्विस कॉस्ट है मेरी वो थी 2450 के आसपास, 2500 के आसपास. एंड थर्ड सर्विस जो बेसिकली मेरी हो चुकी थी पेड सर्विस. सो इवन पेड सर्विस डिडंट लाइक यू नो इट डिडंट अफेक्ट मी. इट वॉज हार्डली roughly around 3,100 के आसपास. Nothing more than that. So I have done 3 services to this bikes as of now. I'll be going for the 4th service. So far I'm very happy with this bike. Also I've been using like KTM since 2013. So yeah, it's a very reliable engine. It's powerful. It's perfect for city rides. अगर आप सिटी के अंदर चला रहे हो भाई साहब ये बाइक बहुत सही है. ये बाइक दिखने में बहुत छोटी दिखती है but trust me when you sit on it it's not a small bike. ऑल्सो अगर मैं आपको कहूँ ये हाईवे राइड्स लिए कैसी है, तो हाईवे राइड मेरी हमेशा इस पर अच्छी रही है. सिटी राइड्स हो या हाईवे राइड्स हो, यू कैन ईजिली क्रूज एट द स्पीड ऑफ 80. आपको प्रॉब्लम नहीं होगा हाईवे पे. सिटी के अंदर ऑफ कोर्स यू हैव टू गो विद ट्रैफिक ना, यू कांट हेल्प इट. सो माइलेज अबाउट दिस बाइक
सिटी के अंदर आई रफली गेट, अगर ट्रैफिक हुआ, मॉडरेट ट्रैफिक अगर हुआ, सो आई गेट समवेयर अराउंड 28 to 30 किलोमीटर्स पर आवर। इफ़ इट्स अ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक इट वेरीज, 25 तक भी आता है, 24 तक भी आता है कभी कभी। हाईवे पे रहोगे तो हाईवे पे काफ़ी अच्छा माइलेज आता है, लाइक रफली अराउंड आप कह सकते हो, अगर आप 80 के स्पीड पे चला रहे हो ऑन 6 गियर फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आपको 40 का माइलेज मिल सकता है। एंड इसके ऊपर मैंने सबसे अच्छा माइलेज जो निकाला था रिसेंट टाइम्स में, आई जस्ट पुट अ ट्रायल, आई वेंट फ्रॉम गोरेगांव टू पैंड्रा, अर्ली मॉर्निंग टाइम था, एंड आई वॉज ऑन 6 गियर। रफली अराउंड मैंने स्पीड मेंटेन की थी 58 से 60 के बीच में, and I got a mileage of 51 kilometers per liter. I still, if I have a picture, I'll place it somewhere over here. I guess I should be having a picture of that. मैंने picture click करके रखा था specifically. I also shared with my KTM group. उसके अलावा again like और एक सबसे बड़ा plus point looks. You can't deny that, like you know, this bike stands out with its looks. 1.5 साल हो चुके मुझे लेके, बाइक को लॉन्च हो चुके ऑलमोस्ट 2 साल, and still people are like curious to ask about it. The kiddo is checking out the bike. So yeah, that usually keeps on happening. आप अगर ये बाइक लेके जा रहे हो, if you're in traffic, so people will turn their heads back. They probably will come and ask you कि like what bike is this. एक तो इसका नाम इतना difficult रखा गया है, मैं खुद लेने के बाद इसको ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था almost for like you know 2 weeks. उसके बाद जाके कहीं इसको प्रोनाउंस करना सीखा हूँ मैं. So yeah, that's one of the again plus point कि आपको attention मिलेगा इस बाइक पे, अगर आपको अटेंशन पसंद है तो, क्योंकि ये रुकने वाली नहीं है। इसके हेडलाइट्स, इफ़ यू सी LED हेडलाइट जो दी गई है, ऑफ कोर्स आई गेस आपने बहुत सारे लोगों ने अब तक ऑलरेडी देख चुके होंगे कि वाइट LED हेडलाइट्स दी है और काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। अगर मैं इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड कहूँ तो क्रूजिंग स्पीड कैन बी एनीवेयर समवेयर बिटवीन 80 to 120। मैं 80 पे यूजुअली चलाता हूँ बिकॉज ऑफकोर्स मुझे माइलेज थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं आई यूजुअली कीप इट अराउंड 80 अगर मैं हाईवे पे हूँ तो। सिटी के अंदर ऑफकोर्स अगेन इट गोज द सेम। इंजन हीटिंग, इसकी इंजन हीटिंग आज तक मैंने कभी देखी नहीं है, अनलेस अंटिल गोइंग एट अ वेरी क्रम्बल स्पीड। आप अगर बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहे हो तो इंजन हीटिंग के इश्यूज आएंगे, वो जो लो ऑयल प्रेशर दिखा रहा है। जो मेरे पास पहले ड्यूक थी, ड्यूक 200 थी, वो आई कुड लिटरली फील गर्म हवा मेरे पैरों पे आती। बट विद दिस बाइक मुझे आज तक कभी इशू नहीं आया। द फैन, द वेंट, द वे दे हैव डिजाइंड इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली। सो नाउ कमिंग टू द टॉप स्पीड ऑफ दिस बाइक, मैंने अब तक एक्सप्लोर नहीं की हुई है। द मैक्स दैट आई हैव गॉन टू वाज 120, नथिंग मोर देन दैट, बट आई एम प्रीटी श्योर दिस बाइक कैन गो एटलीस्ट 145। So that was my review for my bike, Swarth Pillion, for last 18 months ownership review. I'm super happy with it. If you want to go for it, you can definitely go for it. Considering उसके 3 points जो मैंने आपको बताए specifically, which is height, इसकी ground से बहुत कम है, ground clearance बहुत कम है, seat height बहुत ज़्यादा है और seat थोड़ी सी पतली सी है. So if you're okay with that, definitely city के लिए बाइक बहुत सही है. अगर मैंने कोई point miss कर गया तो please comment down below, I'll definitely answer. And meanwhile, you guys stay safe, stay healthy. Cheers. Bye. 'Cause I've been living life right like I